चलिए आज हम लोग देखेंगे, आज से स्टार्ट कर रहे हैं स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार दरोगा और मध्य निषेध के होने वाले परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसे भी आप लोग साथ साथ देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसी के क्रम में आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है स्थानीय पवन एक उदाहरण है। स्थानीय पवन एक उदाहरण है तो कौन? चिनूक। ऑप्शन नंबर डी चिनूक। ऑप्शन नंबर डी चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्सी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के लेखक कौन है? तो जर्सी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के लेखक है जूलिस वर्ने। ऑप्शन नंबर ए जूलिस वर्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताएं। तो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो भानु अथैया। ऑप्शन नंबर डी भानु अथैया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर सी डेन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मानचित्रकार। ऑप्शन नंबर ए मानचित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो कौन? हीरा। हीरा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एटम बम का आविष्कार किसने किया? एटम बम का आविष्कार किसने किया? ओटो हॉर्न ने। ओटो हॉर्न ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर ए बी सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक बैंकें हैं, क्या हैं? आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को तीव्र करती रही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर उदाहरण है, तो क्या चीज का उदाहरण है? कौन शैली का? नागर शैली का। ऑप्शन नंबर सी नागर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा होती है, तो कितनी मात्रा होती है? 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन को विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहकर संबोधित किया जाता है? तो किन्हें कहा जाता? उच्च HDI श्रेणी वाले देश। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में निर्धनता का अनुमान किनके आधार पर लगाया जाता है? तो किनके आधार पर लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 24 कैलोरी प्रतिदिन या 447 रुपया प्रति माह। ये दोनों के आधार पर भारत में निर्धनता का अनुमान, ग्रामीण निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को क्या कहा था? ग्रामिणी। ऑप्शन नंबर सी ग्रामिणी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हारा था। 19 नंबर प्रश्न, यूरोप में किसी अन्य भविष्य की क्रांति को रोकने के लिए किया गया युद्धोत्तर चतुर्थ राष्ट्र सहसंबंध किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा इटो वान बिस्मार्क।
इटोबान बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंद्र के हाथी का क्या नाम था? इंद्र के हाथी का क्या नाम था? तो इंद्र के हाथी का नाम एरावत था, ऑप्शन नंबर ए, एरावत था। क्वेश्चन है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी अलेक्जेंड्रा किस मठवासी के वशीभूत थी? तो किसके? राष्ट्रपुतिन के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर सी, 12 अक्टूबर 1905। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पर कब हस्ताक्षर हुए थे? कब हस्ताक्षर हुए थे? 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख मृदा प्रकारों का कोटि क्रम उनके क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया है? तो कौन सा? कल्पक्कम, कल्पक्कम परमाणु शक्ति गृह। अगला प्रश्न है, यदि कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिम पर लगने वाले लागत को क्या कहते हैं? तो सामाजिक लागत, ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक लागत। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो ये एडम स्मिथ ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? तो कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? तो बचत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो नागरिकता संबंधी किस भाग में है? तो भाग 2 में, भाग 2 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है, तो क्या आशय है? तो स्थानीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल व्यापार केंद्र था? तो कौन सा स्थल था? लोथल, लोथल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो कौन सा आधारित था? ग्राम पंचायतों का आयोजन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया जाता है? तो कितना अंश? 1/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त किया था? तो किस युद्ध के द्वारा फ्रांसीसियों की शक्ति समाप्त हुई थी? वांडीबस का युद्ध 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान से। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी
दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो वह नदी है सोन नदी। सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो किसने दर्ज किया था? रॉक एडिक्ट 13वां ने, रॉक एडिक्ट 13वां ने। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी, ऑप्शन नंबर सी, थानेश्वर थी। अगला प्रश्न है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण सूडान की राजधानी, तो दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है, ऑप्शन नंबर बी, जूबा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो ये किस कोटि में आते हैं? लाल कोटि में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी हरिकेन का एक अन्य नाम है, तो उसका अन्य नाम क्या है? विलविली। क्या नाम है? विलविली, ऑप्शन नंबर बी। 48वां क्वेश्चन है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से रोज हम लोग 50 क्वेश्चन का एक सीरीज देखेंगे स्पार्क पब्लिकेशन का, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा रोज एडुटेरिया का 50 क्वेश्चन का सेट हम लोग चला रहे हैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, वो आप लोग जरूर देखेंगे। धन्यवाद।